नमस्कार, गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आप देख रहे हैं गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल। तो आप गुरजीत वालिया यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी जहां पे अमर उजाला द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, भविष्य ज्योति। तो इस भविष्य ज्योति के अंदर 10 स्कूलों को इनवाइट किया गया, जहां पे बच्चों को टॉप 10 बच्चों को सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं इसकी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों को इस श्रृंखला में जोड़ा गया है उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को बधाई और स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज का एक ऐसा कार्यक्रम जो हमें अमर उजाला आयोजित कर रहा है, जिसमें हमारे आंगन की वो प्रतिभाएं सम्मानित होगी जिन्होंने आपकी संस्थाओं को जनपद स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक सम्मान दिलाया है। आज उस सम्मान के क्रम में अमर उजाला ने भी अपना एक हाथ बढ़ाया है, और ये वो हाथ है अमर उजाला का जो प्रतिभाओं के सम्मान में सदैव आगे रहता है। अमर उजाला समय समय पर प्रतिभाओं के सम्मान में, उन्हें निखारने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन सदैव करता चला आया है। जैसा कि आज कार्यक्रम में एक हमारी जो टैगलाइन दी गई है, लखीमपुर की शान अमर उजाला करे सम्मान। मित्रों, जिस दिन बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया, हमारे जिले की प्रतिभाओं ने प्रदेश स्तर पर सम्मान प्राप्त किया, मेरिट सूची में नाम लाया, उसी दिन हमारी अमर उजाला की टीम ने घर घर जाकर के उन बच्चों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, अमर उजाला केवल समाचार तक ही सीमित नहीं है। अमर उजाला स्वयं में वह समूह है जो कभी अतुल महेश्वरी छात्र प्रतियोगिता के माध्यम से उन मेधा का सम्मान करता है जो हमारी प्रतियोगिता में, परीक्षा में शामिल होकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, और अतुल महेश्वरी छात्र प्रतियोगिता के माध्यम से हम उस प्रतिभा का सम्मान करते, उन्हें छात्रवृत्ति देने का भी काम करते हैं। हमारे क्षेत्र की जब कोई प्रतिभा बेहतर काम करती है, हम उस प्रतिभा को अपने समाचार पत्रों के पन्नों पर स्थान दे करके उसका सम्मान बढ़ाते हैं। आपके घर के आंगन के उस फूल को समाज के सामने यूं प्रस्तुत करते हैं जैसे वो एक समाज के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए संकल्पित हो। उसी क्रम से जोड़ता हुआ आज का ये कार्यक्रम अविलंब आपके समक्ष होगा। आज के मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ महोदय श्रीमान अनिल कुमार सिंह साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईएस महोदय डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह साहब, कप्तान साहब अर्थात पुलिस अधीक्षक महोदय गणेश प्रसाद साहा जी अविलंब यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। उनकी उपस्थिति के तत्पश्चात इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। हमारे इस कार्यक्रम के आधार स्तंभ में नव भारत पब्लिक स्कूल लखीमपुर, चिल्ड्रंस एकेडमी गोला, विवेकानंद एकेडमी भीरा, श्री राजेंद्र ग्रीन मेमोरियल एकेडमी गोला, उमा देवी चिल्ड्रंस एकेडमी मोहम्मद, गुरुकुल एकेडमी पलिया, गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलिया, ग्रीनफील्ड एकेडमी लखीमपुर, आयरब बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी। ये 10 संस्थाएं, इन्हें हम संस्थाएं नहीं मानते, बल्कि प्रतिभाओं की वो कारखाना है, वो कार्यशाला है, वो प्रयोगशालाएं हैं, जहां से जनपद की प्रतिभाओं को निखार करके उन्हें
समाज को, राष्ट्र को समर्पित करती ये कार्यशालाएं, जिन पर हम गौरव करते हैं। हमारे बीच में गोला चिल्ड्रंस एकेडमी गोला के प्रधानाचार्य महोदय अजय कृष्ण आनंद जी अपने बच्चों के साथ में पधार चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन बनकर कृपया अगले क्रम में आ जाएं। हमारी टीम के साथ ही बच्चों को उनके स्थान पर व्यवस्थित करा दें। माता दिए हैं, आज उनका सम्मान हमारे अतिथियों के द्वारा गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलिया, जो इतनी दूर से चल करके हमारे शिक्षक साथी आए हुए हैं अपने स्नेह के साथ अपने पालियों को लेकर के। इसी क्रम में लखीमपुर प्रीति मिश्रा जी, अंकित मित्तल जी। पढ़ते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी खत्म सा हो गया। मैं भी मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स से मानते थे, मानते क्या थे, आई हैड नेवर बीन वेरी गुड इन स्टडीज, आई वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, लेकिन मेरे साथ एक जो प्लस पॉइंट था, आई वॉज वेरी लेबोरियस। मेरे जो भाई बहन थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, साइंस साइड से पढ़ाया उनको, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। मैं बता रहा हूं व्यक्तिगत क्या ही बात है, बुद्धू टाइप का बच्चा। मुझे आर्ट साइड से पढ़ाया पेरेंट्स, कोई बात नहीं, मैंने आर्ट साइड से पढ़ा और फिर मैंने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट किया, साइकोलॉजी में ही एसोसिएट प्रोफेसर बना। जब इस सेवा में आया तो मुझे लगा कि मुझे मेरे विषय का बहुत ज्यादा यहाँ पर काम नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हम लोग एक केंद्र भी चलाते थे, सहायता केंद्र, पारिवारिक मिलन केंद्र, और हम लोगों को अक्सर कोर्ट में भी बुलाया जाता था। और मैं बताऊं बच्चों आपको कि जिस समय हम लोग इस प्रोफेशन में थे, लगभग 35 से 36 केस ऐसे आए डिवोर्स के, जिनको हम लोगों को डील करना पड़ा, और एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें सेपरेशन का फैसला कोर्ट को देना पड़ा। सब हमने रीयूनाइट कर दिया। एक पॉजिटिव थिंकिंग की बात है केवल। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है वो भी उसी वातावरण में दूसरों को भी प्रभावित करते हुए हमारे लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करेगा जिसमें केवल और केवल सफलता होगी। जीवन का केवल उद्देश्य नहीं होता कि हमने बीटेक कर लिया, हमने एमबीबीएस कर लिया, हमने एमटेक कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया। नो, ये नहीं है। हम किन वैल्यूज पर काम करते हैं, किन वैल्यूज को आत्मसात करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये हमको देखना है। हमारा जब समय था पढ़ने का, उस समय विद्यार्थी कहते थे, जो फिजिक्स का बच्चा होता था कि 3 महीने हम फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ेंगे, 3 महीने हम केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ेंगे, 3 महीने हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और बाकी वैल्यूज कब पढ़ेंगे। ना तो बच्चों ने सोचा, ना टीचर्स ने सोचा, और ना अभिभावकों ने सोचा। हमको वैल्यूज की भी पढ़ाई करनी चाहिए। और हम लोग तो खेलते भी थे, मिट्टी में खेलते थे, सड़क पर खेलते थे, खेत में खेलते थे। आज बच्चा बेडरूम से बाहर नहीं निकलता। बेडरूम में ही उसके पास, अगर एक बेडरूम में पिताजी बैठे, माताजी बैठे, भाई बैठा, बहन बैठा, 4 लोग बैठे, चारों के हाथ में मोबाइल सेट है, एंड दे आर नॉट टॉकिंग ईच अदर एट दैट टाइम। चारों अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। किसी को पता नहीं कि कौन क्या देख रहा, कौन क्या पढ़ रहा। ये एक विडंबना है समाज की। हमारे यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आ गया जो यूरोप में था। संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। बच्चे ने हमारे बीटेक कर लिया, वो बाहर चला गया, बेटी ने एमबीबीएस कर लिया, वो बाहर चली गई। साथ में कब रहे? परिवार के साथ जरूर बैठे। पेरेंट्स से स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को समय जरूर दें, बच्चों के साथ जरूर बैठें। And whatever you target you have fixed, you have decided to become in life. ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट के बाद हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। पहले तो यही होता था कि इंटरमीडिएट में बायोलॉजी ले ली,
तो हमको एमबीबीएस में जाना है, सीपीएमटी की तैयारी करेंगे। मैथमेटिक्स ले ली तो हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, हमको बीई करना है, बीटेक करना है। अभी दोनों हमारे पास दोनों ऑप्शन है। इंटरमीडिएट में बच्चा बायोलॉजी भी ऑप्ट करता है और मैथमेटिक्स भी ऑप्ट करता है। भाई हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है, इंटरमीडिएट में 7-7, 8-8 किताबें हुआ करती थी। ट्रिग्नोमेट्री वो बच्चे पढ़ते थे, एलजेब्रा वो बच्चे पढ़ते थे, अरिथमेटिक वो बच्चे पढ़ते थे, ज्योमेट्री वो बच्चे पढ़ते थे, टोपोलॉजी वो बच्चे पढ़ते थे, जिसका व्यावहारिक जीवन में कोई काम नहीं। यूपी बोर्ड ने इस पर गंभीरता से विचार किया कि हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। सीबीएसई के बच्चे, आईसीएसई के बच्चे बहुत ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। 80%, 90%, 95, 98, 99, एक बच्चे ने तो 100 में 100 स्कोर किया। यूपी बोर्ड का बच्चा अगर कोई 60% ले आता था, 8 किताबें होती थी मैथमेटिक्स में। अगर उसने मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड का सिलेबस कर लिया है, पढ़ लिया है, तो उससे बड़ा जीनियस कोई नहीं था। सब बंद कर दिया, एक पेपर 2 पेपर पर आ गए, मॉडरेशन के नाम पर नंबर दिए गए। नई शिक्षा नीति इस सब चीज का खंडन करती है। अब कोई मॉडरेशन का नंबर नहीं मिलेगा। मॉडरेशन के नाम पर नंबर दे के हमने 90% बच्चे को दे दिया और बच्चा उसका पूरा भविष्य खराब हो गया। जहां पर कंपटीशन है, कंपटीशन में एक से एक बच्चा आता है। हम जिस बच्चे से भी बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि ही इज मच बेटर देन मी। हमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उस बच्चे ने एक पर्टिकुलर स्टडी की है, टू द पॉइंट स्टडी की है। बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जितना पढ़ना है, जितनी आवश्यकता है उतना पढ़िए। स्टडी पूरी करनी है, शॉर्टकट नहीं मारना है। अगर शॉर्टकट मारने का प्रयास किया तो हम धराशायी हो जाएंगे। और जो बनावट, इस उम्र में बनावट अगर आ गई, वो बनावट कहते नहीं कि आइंस्टीन अगर गधे पे बैठ के आ जाए तो वो आइंस्टीन ही तो रहेगा, और गधा अगर मर्सिडीज में बैठ के आ जाए तो वो गधा ही रहेगा। आपको अपनी बात तैयार करनी है, अपनी तैयारी करनी है। ये नहीं देखना है कि दुनिया क्या कहेगी। पढ़ाई के पीछे जो एम लिया है, जो गोल है, जो आपने डिसाइड कर रखा है, उसके लिए यही उम्र है। पागल हो जाइए, और जब पागल हो जाओगे दीवानगी से, सर ने जैसा कि बताया कि पढ़ाई करें तो पूरे मन से करें, पिक्चर देखें तो पूरे मन से देखें, चुनाव लड़े तो पूरे मन से लड़ें, वोट डालें तो पूरे मन से डालें। आप जो पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जब इंटरमीडिएट में आ जाता है वो डिसाइड करता है नहीं मुझे तो सिविल की तैयारी करनी है। कहते पहले बीटेक करना। अरे जब सिविल की तैयारी करनी, बीटेक क्यों कर रहे हो? सिविल की तैयारी करनी है, सिविल के सब्जेक्ट लीजिए, पढ़िए और अपनी तैयारी कर लीजिए। बीटेक में सिविल से कोई वास्ता नहीं है। जिस टाइम पर अभी तो पाठ्यक्रम में तब्दीली आ गई है, पहले क्या होता था कि 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते थे और उन 2 सब्जेक्ट में जिस बच्चे ने बीटेक किया है उसको 2 पेपर वहां से मिल गए, और बाकी उसने जो जीएस की तैयारी करनी है, जो उसने एसे की तैयारी करनी है, जो उसने लैंग्वेज की तैयारी करनी है, वो तैयारी तो उसने की ही नहीं। आपको अपनी लैंग्वेज पे भी परफेक्ट कमांड चाहिए, हिंदी में भी परफेक्ट कमांड चाहिए, इंग्लिश में भी परफेक्ट कमांड चाहिए। जब आप इन विषयों पर परफेक्ट कमांड ले लेंगे, बहुत ज्यादा साहित्यिक में बात आपसे पूछा जाएगा। हिंदी में यह है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो साहित्यिक शब्दावली है उसका आप सही मूल्यांकन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप उसका सही प्रयोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जब इतना ज्ञान आपके पास होगा, निश्चित रूप से ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसको कि आप क्रैक ना कर लें। मैं सारे टीचर से, प्रिंसिपल से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को इंटरमीडिएट लेवल पर ही एक ऐसी क्लास जरूर लगाएं जिनका एक माइंड सेट हो जाए, हमें ये काम करना है।
बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति ना रहे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे कि बच्चा इंटरप्ट तो करके हमने भेज दिया, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर हमने बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पर तैयार कर दिया है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को कोई ना तो भ्रमित कर सकता है और ना ही कोई उसके उद्देश्य में बाधा पैदा कर सकता है। आप लोग इसका ठीक से मूल्यांकन तभी कर पाएंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो और चाहे वो गार्जियन हो, जब आप बच्चे के साथ बैठेंगे, बच्चे को समय देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय का नाम हो, then definitely you have to provide too much time with your students, and even this case is also for the parents. Parents, they should also give sufficient time to their children. बच्चों के साथ बैठे, उनसे बात करें, उनकी समस्या सुने, उन्हें ये नहीं कहें चल उठ पढ़। और आज का बच्चा कोरोना ने ऐसी दैवीय शक्ति दे दी लोगों को कि अब तो कोई बहाना ही नहीं, सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है साहब। जिसके पास, बच्चे के पास मोबाइल सेट नहीं था, पेरेंट्स ने उसको भी दे दिया, चल भाई मोबाइल सेट ले और पढ़। पढ़ने को मत कहिए, उसको कहिए कि तुम अपनी तैयारी करो। अगर पढ़ने को कहा वो मोबाइल लेके बैठ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं पापा, क्या पढ़ रहे हैं पापा? तो संस्कृत पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, फिजिक्स में पापा कुछ नहीं समझते। अब वो मोबाइल में अपना गेम खेल रहा है। बड़े बड़े गेम हमने देखे, पबजी देखा, कैसे कैसे लोगों ने सुसाइड कर लिया, टारगेट दिया जा रहा है। तुम एक बहादुर बच्चे हो, आप टाइप करोगे यस, कोई नहीं कहेगा। अगर बहादुर हो, अपने पापा के हाथ की कलाई काट दिया, ये टास्क है। ऐसी आवाज में बोलते, मिसप्राइज कर देते। हमने भी देखा उसको, जब मैंने सुना, मैं साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा, हमने कहा, मैंने डाउनलोड किया और पबजी खेला मैंने 1 हफ्ते। और पबजी खेल के जब मैं अंदर तक पहुंचा तो मैंने कहा कि ये है इसका, ये समस्या की जड़ है। बच्चे के सेट में डाउनलोड है, दिस इज योर ड्यूटी जस्ट टू चेक ऑल अबाउट द एप्स, हाउ मेनी एप्स आर डाउनलोडेड देयर इन द पर्टिकुलर चाइल्ड सेल फोन। ये आपको भी देखना पड़ेगा। अरे खेलना है और तमाम खेल खेलो। मोबाइल से अगर बच्चा स्टडी कर रहा है, देखना आपको भी पड़ेगा। पहले तो जिस टाइम मोबाइल शुरू में चला था, यूनिवर्सिटी में, बीएड में, और बहुत सारे विद्यार्थियों को मोबाइल अलाउड नहीं था स्कूल में, कॉलेज में ले जाने का, और जमा करा लिया जाता था। आज सारे बच्चे ले जा रहे हैं, सबके पास है। मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, इसका काम है। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एट ऑल ऑफ बुक्स। बुक्स का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। और जो किताबें पढ़ेगा, जो अध्ययन करेगा, निश्चित रूप से वही ज्ञानी होगा, वही लक्ष्य को भेद पाएगा। आप इस तरह से तैयारी करें। अमर उजाला परिवार ने आप सबके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इन्होंने कहा कि हम मेरिटोरियस बच्चों को सम्मानित करेंगे। सभी करते हैं मेरिटोरियस को, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरिटोरियस से जो ऐसे बच्चे, मान लीजिए 95 को हम कर रहे हैं, कोई बच्चा 94 का रह जाता है, उसके मन में एक हीनता की भावना पैदा होती है। हम उस हीनता की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से एक ज्योति जलाएंगे। ज्योति का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? एक बच्चा कोई बताए। हाई स्कूल का है कोई बच्चा जिसने हाई स्कूल में 90+ स्कोर किया हो? ज्योति का मतलब क्या होता है? फिर तो मैं नहीं मानता हूं कि आप मेरिटोरियस है। बताए कोई भी बच्चा, इंटर का बता दे, बताए बेटे। हाँ, आरती, क्रांति, ठीक है। और बताए कोई बच्चा, कोई बताए, बालिकाओं में से कोई बताए, बताओ बेटे। विश्वास, ठीक, बहुत अच्छा। क्रांति, विश्वास, ज्योति के बहुत सारे मायने हैं। ज्योति ब्रह्म का एक पर्याय है, ईश्वर का पर्याय है। ज्योति में ईश्वर विद्यमान है। और ज्योति हमेशा ज्ञान की होती है, अज्ञान की ज्योति नहीं होती। जहां पर ज्योति जलती है, ये माना जाता है कि ये ज्ञान की ज्योति है।
अमर उजाला परिवार ने आज का नाम दिया भविष्य ज्योति। आप सब भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, अमर उजाला आपकी तरफ देख रहा है। ये एक ऐसा मीडिया हाउस है जिसने कि आपके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। मैं चाहूंगा कि आप सब जिस दिन लक्ष्य भेद कराएंगे, इससे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक अमर उजाला ही नहीं, ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं होगा जो आपको बुला के अपने आप को सम्मानित करना चाहता है। आप सब आज संकल्प लेकर जाओ। बहुत सारी कहानियां पढ़ी। एक छोटी बच्ची थी, उसने हाई स्कूल में टॉप किया तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तुम टॉप करोगी मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगा। कहानी पढ़ी थी मैंने कहीं। वो उसको शहर के होटल में खाना खिलाने ले गया। वेटर ने देखा पिताजी के सामान्य से कपड़े, बोले अरे निकलो यहाँ से, मांगने की जगह है क्या? बोले नहीं, हम तो खाना खिलाने आए हैं। बोले खाना पता है यहाँ का क्या स्टेटस है? बोले जो भी स्टेटस है आप खाना मंगाओ। बच्ची ने खाना मंगाया। बोले आप क्या लेंगे बाबा जी? बोले मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ लूं, मैं बच्ची को खाना खिलाऊंगा। वो गया वेटर अपने मालिक के पास। बोले वो बैठा है, वो कह रहा है कि वो खाना नहीं खाएगा, उसकी बेटी खाना खाएगी, उसने हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाए हैं। उसने कहा ठीक है। उसने एक दूसरे कमरे में व्यवस्था कराई, केक मंगाया, अच्छा सा रिसेप्शन, बहुत बढ़िया वहां का अरेंजमेंट किया और उनको खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद कहा कि बड़ा अच्छा लगा कि आपने बेटी के लिए इतना किया। वो लोग चले गए। बात आई गई हो गई। 15 साल के बाद वो लड़की IAS में सिलेक्ट हो गई। और सिलेक्ट होने के बाद वो लड़का, वो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके पिताजी बिहार के रहने वाले थे और दिल्ली में काम करते थे। उस लड़के को दिल्ली का ही कैडर मिला और वो वहां पर DC का पद होता है, जो इक्विवेलेंट हमारे यहाँ कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं जिसको, उस पद पर आसीन हुई। उसी होटल में लेकर अपने पापा को गई। बताया गया कि कलेक्टर मैडम आ रही हैं। सब दाएं बाएं हो गए। कलेक्टर का रुतबा आपको पता ही है, IAS ऑफिसर का रुतबा आपको पता ही है। उसने कहा आपने पहचाना मैनेजर साहब मुझे? बोले नहीं मैंने नहीं पहचाना मैम आपको। पता है मैं इस होटल में पहली बार मैंने अच्छे होटल में खाना खाया था। और ये मेरे पिताजी की प्रेरणा थी कि लक्ष्य को भेदने के लिए संकल्प की आवश्यकता है। और जिसमें घी की आहुति डाली इस होटल के मैनेजर, इन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे और मेरे पिताजी को सम्मानित किया, हमको भोजन कराया। आज मैं पुनः इस होटल में आया। संयोग नहीं हो सकता है, ये संकल्प ही हो सकता है। संयोग अलग चीज है, संकल्प अलग चीज है। संकल्प में दृढ़ता है। दृढ़ता हमको किसी प्रज्वलित ज्योति से ही प्राप्त होगी। अमर उजाला परिवार ने भविष्य ज्योति नामक कार्यक्रम आयोजित किया। इस सब कार्यक्रम से आप भविष्य की ज्वालाएं हैं, भविष्य की ज्योतियां हैं और हम सब आपकी तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू जस्ट you get admission in what stream, in what line you want to get. May God bless you. Thank you. Thank you very much. अभी जिनका पूरा संबोधन एक तरीके से ये रहा कि कार्यक्रम की जो अपना शीर्षक है उससे कहीं आगे तक उन्होंने इस कार्यक्रम को सार्थकता में यहाँ सभागार में उपस्थित SP महोदय, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय CDO सर, DIO सर, शिक्षकगण एवं छात्र, आज इस कार्यक्रम में शिक्षा के ऊपर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं CDO सर और DIO सर दोनों ही शिक्षा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लगभग सारी बातें उन्होंने विस्तार से कही। मैं सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि हर एक जनरेशन जो नई आती है वो पिछली जनरेशन से बहुत एडवांस रहती है। वो डिपेंड करता है कि आप अपना पोटेंशियल किस तरफ इस्तेमाल करते हैं। सही पोटेंशियल आप
आपका अगर सही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर उस फील्ड को आपने चुना तो आप उसमें एक्सेल कर लेंगे। और ये काम होता है टीचर का भी पहचानना कि बच्चा किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए। दो चीजें होती हैं, विल और स्किल। अगर बच्चे में विल है, स्किल डेवलप की जा सकती है। और एक अच्छे टीचर का काम होता है वो स्किल डेवलप करना। अच्छा टीचर वो होता है मेरी समझ से जो बैठे लास्ट बेंच के बच्चों को अगर उनको फ्रंट में ले आ सके, उनकी कमियां, उनको अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो बेंच में लास्ट बैठे हैं अगर आप उनको आगे ला सकते हैं, वो मेरी समझ से बहुत अच्छा टीचर है। और टीचर को ही ऐसा करना, क्योंकि बच्चे सारे एक समान होते हैं, पोटेंशियल सबका लिमिटेड होता है, सबका IQ लेवल डिफरेंट होता है। हमें सबके साथ एक समान नहीं होके रहना है। जो कमजोर बच्चा है उसके साथ अलग से टाइम देना पड़ता है। एक रिएक्शन एज की थ्योरी है, आदमी का एक लिमिटेड पोटेंशियल होता है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मिनिमम पे कर रहे हैं या मैक्सिमम पे। कभी कभी देखा जाए बहुत अच्छा स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो अपने मिनिमम पोटेंशियल पे काम कर रहा है। तो वो टीचर और पेरेंट्स का काम होता है कि उसको अच्छा एनवायरमेंट दें और उसको उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाएं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। बस उसको अपनी यूनिक चीज़ पता होनी चाहिए, उसे अपना यूनिक फील्ड पता होना चाहिए। जैसा कि अभी बहुत पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, काम आप वो करिए जो आपका मन करे, उसी में आप एक्सेल कर पाएंगे। जबरदस्ती अगर आपको डॉक्टर भी बना दिया तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो मेरा यही कहना है कि अपनी फील्ड खुद चुनिए और उसमें मन लगा के काम करिए, इंटरेस्ट से काम करिए। धन्यवाद। आप सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगला विद्यालय चिल्ड्रंस अकेडमी गोला, यहाँ के मेधावी मंच के पास आ जाएं। अपने उनके शिक्षकों से आग्रह है कि बच्चों को मंच पर ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन स्मृतियों को समझने लायक बनाने के लिए अमर उजाला पूरा समूह बधाई का पात्र है। अभिनंदन। अगला क्रम गोला पब्लिक इंटर कॉलेज गोला। जब आपके विद्यालय में होगा तो इस कार्यक्रम की स्मृतियां आपको, जब कभी आप इस चित्र को देखेंगे आपको इस कार्यक्रम की याद आएगी। अमर उजाला सभी से जो आप सभी बच्चे मंच के निकट पहुंच जाएं। मंच के निकट पहुंच जाए बेटे। ग्रीनफील्ड एकेडमी लखीमपुर खीरी के बच्चे मंच के पास पहुंच चुके हैं और मंच पर उपस्थित हैं गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलिया। यहाँ से प्रीति मिश्रा जी, अंकित मित्तल जी आए हुए हैं। आप दोनों का हार्दिक स्वागत। अब ग्रीन फील्ड करें। ऐसी कई इवेंट हम लोग लेकर के आते हैं प्रतिवर्ष। अभी संपर्क मेरा आग्रह है कि अपने शीर्षक के साथ सदैव अन्याय ना करें, हमेशा उसके साथ बने रहें, क्योंकि कंफर्ट इन कहा जाता है। तो कंफर्ट कैसे हो रहा है तो हम लोग महसूस कर रहे होंगे, फिलहाल अधिक नहीं कहता है।